तो ये सब विसाउणम पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर पल हमें नीति से काम लेना चाहिए। जीवन का कोई भी क्षण हो, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब भी आप कोई निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं तो प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, लॉस ही होता है। जल्दी निर्णय लेना और जल्दबाजी में निर्णय लेना दोनों में अंतर है। जल्दी निर्णय लेना और जल्दबाजी में निर्णय लेना, बहुत सारे डिसीजंस अपन को क्विकली भी लेना पड़ता है। अगर कोई एग्जाम में एमसीक्यू भर रहा है तो ये मत बोलना गुरुजी ने कहा था कि जल्दबाजी में निर्णय मत लो, तुमने 4 घंटे में पेपर ही नहीं कर पाए। नहीं, जल्दी निर्णय लेना और जल्दबाजी में निर्णय लेना दोनों में अंतर है। हम दुनिया को जीतना चाहते हैं, दूसरों के सामने एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं जरा एक बार सोचो तो, विचारो तो, आप अगर दूसरों के दिल को जीतना चाहते हैं तो क्या नफरत से जीत पाओगे? आप नफरत से नहीं जीत पाओगे। किसी को दुख देकर के आप किसी का दिल नहीं जीत पाओगे। अगर आप चाहते हैं किसी का दिल जीतना तो आप प्रीति से, दोस्ती से जीत पाएंगे। आज की नीति में अपन समझते हैं कि दिल कैसे जीते जाए दूसरों का, मैत्री से, प्रीति से, प्रेम से, हट करके, जबरदस्ती करके, मार पीट के, गाली देके, ऐसे आप किसी के दिल को नहीं जीत सकते। खासकर बड़े व्यक्ति या बड़े व्यक्तित्व को तो जीत ही नहीं पाएंगे। दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है, दोस्ती से दोस्ती बढ़ती है। दुश्मनी से कसाई बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती, तकलीफें बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है। वहीं जहां दोस्ती होती है ना, वहां पर शांति का अनुभव होता है। लेकिन जब वही दोस्त दुश्मन बन जाए तो उससे बड़ी अशांति कभी नहीं होती। ये नीति आपके जीवन में बहुत शांति देगी। जिनको भी शांति चाहिए हो, ये नीति अपना के रखना। शांति चाहिए हो, ये नीति अपना के रखना। कभी भी दुश्मनी से किसी को जीतने मत जाना, दोस्ती से जीतने जाना। पहले के राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध नहीं करते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे। वो बैठ के बात करते थे, संधि करते थे, दोस्ती करते थे। तुम्हारे यहाँ जो व्यापार हो रहा है उसको हम बढ़ावा देंगे, हमारे यहाँ जो व्यापार हो रहा है उसको तुम बढ़ावा दो। दोस्ती करते थे, एक दूसरे के समधी बनते थे, परस्पर में विवाह करके एक रिश्ता बना के रखते थे, दोस्ती बनी रहती थी। आज के इस पंचम काल में, कली काल में, झूठे काल में लोग एक दूसरे से दुश्मनी पाल करके जीतना चाहते हैं। पैसे का रुतबा दिखा के, पद का रुतबा दिखा के जीतना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि पैसे से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन कर्म की चक्री घूमेगी उस दिन सारा एम्पायर एक दिन में खत्म हो जाएगा। कहते कि कर्म की चक्की बहुत धीमी चलती है, बहुत बारीक पीसती है, बहुत बारीक पीसती है। अगर आपने किसी को दुख दिया है, तुमको बदले में सुख नहीं मिलेगा। दुश्मनी करके क्यों आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो? दोस्ती करके आगे बढ़ो ना। हम अगर दोस्ती करके, किसी से प्रीति करके, मैत्री करके अगर अपनी बात रखते हैं, बात स्वीकारी जाती है। बेटा अगर जिद करता है कि माँ आज मुझे पुलाव खाना है, माँ मैं तो आज खाऊंगा, जिद कर रहा है प्रेम से, माँ उसके लिए सुबह नहीं तो दोपहर नहीं तो शाम बना ही देगी। और जो जिस थाली में वो भोजन कर रहा है उस थाली में वो थूक दे, थाली फेंक दे,
मुझे तो पुलाव खाना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। माना पुलाव बनाएगी ना, अगली रोटी परोसेगी। अब तो भूखा रहे। जब माँ और पुत्र का संबंध, इतना पवित्र संबंध जब छोटी छोटी बातों से टूट सकता है, तो आप बड़े बड़े संबंध दुश्मनी से कैसे बना पाओगे। और एक बात ध्यान रखना, जो बिजनेसमैन होता है उसको कभी भी कस्टमर से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर टूटा तो हजारों टूटते हैं, एक बनता है तो हजारों बनते हैं। जब हजारों टूटते तो लाखों टूटते हैं, और लाखों टूटते तो करोड़ों भी टूटते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन समझदार है तो ऐसा काम कभी नहीं करेगा उससे कस्टमर्स टूटे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कोई काम नहीं करेगा। अपने मन को कंट्रोल करके रखो, लेकिन तुम्हारे कस्टमर्स नहीं टूटना चाहिए। एक बार डाउनफॉल आता है, बहुत लंबे समय के लिए आता है। तुम पेपर वर्क करके दिखावा कर सकते हो कि आई एम ऑन द टॉप, बट तुम सबसे नीचे रहोगे। इस दुनिया में दुश्मनी से आप किसी को नहीं जीत सकते, प्रेम से जीत सकते हो। मैंने अपने लिए एक बात लिखी थी कि वो दुश्मनी करके हमको जीतना चाहते थे, वो दुश्मनी करके हमको जीतना चाहते थे, हमसे दोस्ती कर लेते, हम यूं ही बिक जाते। तुम दुश्मनी करके कैसे जीत पाओगे किसी को। बच्चों को भी बात समझाना पड़े, पर प्यार से। बिजनेस में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बहुत प्यार से। जहां आप एक्स्ट्रा हाइपर होते हैं वहां काम बिगड़ता है। आज की नीति कह रही है, किसी को जीतने के लिए उसके दुश्मन ना बने, उसके अपने बने, उसके दोस्त बने। नीतिकार कहते हैं कि जब बेटे के जूते का नाप पिता के बराबर हो जाए, तब पिता को उस उम्र में मित्र बन जाना चाहिए। फिर आपकी बात वो मानेगा। मैं आप लोगों से कहता हूं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, लेकिन मेरी बात मानते हैं। बहुत सारे माता पिता ऐसे जो अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाते कि महाराज जी आप देख लेना। तो बच्चे अब आपकी बात नहीं मानते, मेरी बात मानते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उनके लिए ऐसा एनिमी खुद को ट्रीट करते हो, दुश्मन बताते हो, शत्रु बताते हो। उसको ये फील होता है कि मेरे माता पिता शत्रु हैं, लेकिन मेरे पास आता है उसको ये फील होता है कि यार ही इज माई गुड फ्रेंड, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनकी बात मानूंगा। अगर आप चाहें तो दोस्त बढ़ा करके दुनिया में राज भी कर सकते हैं, और चाहें तो दुश्मन बढ़ा करके आप अपने राज को खो भी सकते हैं। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती आपके पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती है। ईगोइस्टिक मत बनो, अपनी गलती मानो, छोड़ो। दुश्मन मत बनाओ, दोस्त बनाओ। दुश्मन मत बनाओ, दोस्त बनाओ। मैं आपसे कहता हूं कि जब दोस्ती करते हैं ना, तो सब आपके हो जाते हैं। आज आप यहाँ नीति क्लास सुन रहे हो, कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन सुन रहे हैं। एक परिवार जैसा हो गया है। जब तक वो शब्द सुनने ना मिले, शांति नहीं मिलती। आज क्या है, आज क्या आया है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे लिए कह रहे हैं। वो शब्द आपके लिए प्रीति के पूर्वक कहे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे लग रहे हैं। और वही मैं दुश्मनी के साथ कहूंगा तो अच्छे नहीं लगेंगे। अपना व्यवहार इतना अच्छा रखें कि रास्ते चलते अनजान व्यक्ति भी बोले कि यार एक बार तो इससे दोस्ती करना है, एक बार तो दोस्ती करेंगे इससे। वो अनजान व्यक्ति कब बोलेगा कि मुझे दोस्ती करना है? कब बोलेगा? जब आपका व्यवहार, आपका नेचर अच्छा होगा। किसी के पास पैसे नहीं हो तो नीतिकार कहते हैं कि उसको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। व्यवहार अच्छा रहेगा, गुड बिहेवियर, गुड नेचर रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा, तो पैसे वाला भी उससे दोस्ती करने के लिए तरसेगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मेरा नेचर अच्छा है, मेरा बिहेवियर अच्छा है, तो आपको लगता है कि यार इनके साथ रहना चाहिए। साम्राज्य बना के रखना हो दुनिया में भी,
घर में भी, परिवार में भी, कहीं पर भी आपको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। दोस्ती, वैसे मैं एक बात बोलूं दोस्ती के लिए, तो दोस्ती से अच्छी दूसरी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। लेकिन वो दोस्ती विषय वासनाओं की नहीं हो, वो दोस्ती स्वार्थ की ना हो, वो दोस्ती किसी को ठगने के लिए ना हो, बस वो हो। जहां आपने किसी से अपेक्षाओं के लिए दोस्ती की है कि बड़ा आदमी है, इससे रिलेशन बना के रखो, काम आएंगे, ये ऑफिसर है, इससे रिलेशन बना के रखो, काम आएंगे, बस। वो जो दोस्ती होती है वो रिलेशन नहीं होती, वो कांटेक्ट नहीं होते, दोस्ती तो होती है। आप देखना कि कुछ लकीरें आपके हाथ में बनी हुई होंगी, है ना। कुछ लकीरें आप चाहो तो चाकू से काट के, ब्लेड से काट के बना सकते हो, बना मत लेना। कुछ लकीरें आपके हाथ में इजी गो में है, देखो आप, और कुछ कट लग जाए तो बन जाती है। जो आपके हाथ में पहले से ही हैं वो काम करेंगी। और कोई बोले कि ये लकीर ऐसी खिंच जाए तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, ब्लेड से काटने मत पहुंच जाना। लकीरें करेंगी वही जो उन्हें करना है, लेकिन लकीरें करेंगी वही जो तुमको करना है। जो तुम करोगे लकीरें वो सिद्ध करेंगी। मैंने बहुत दोस्त देखे दुनिया में, कुछ ऐसे देखे जो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे भी देखे जो तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। वो जो जान लेने वाली बात आ रही ना, वो स्वार्थ का है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर किसी का फोन रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे आपके व्हाट्सएप में बातें चल रही है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी उसकी जो बात है उसका प्रूफ रख रहे हो अलग से फोल्डर में, फिंगरप्रिंट के साथ, इसका मतलब वो दोस्ती नहीं है, वो छल है। तुमको डर है कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे, इसका मतलब एकदम साफ है कि वो संबंध नहीं है, वो कुछ समय का स्वार्थ है। मैंने बिजनेस में भी रिलेशंस देखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन के रिलेशंस कस्टमर के साथ ऐसे होते हैं, कोई डीड नहीं है, सिर्फ वर्बली काम चल रहा है। उसने कहा 5 लाख रुपए, उसने कहा ठीक है माल परसों भेजेंगे, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो जो डील है वो बिजनेस की कई सालों से चल रही है। ऐसे भी बिजनेसमैन को मैंने देखा है कस्टमर्स के साथ, जिसने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन बिजनेस अभी उनके टॉप एंड टॉप चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है। जहां हम कनिंग माइंड यूज करते हैं, जहां मनी माइंडेड बन जाते हैं, बस वहीं से वो संबंध खत्म होने चालू हो जाते हैं। मनी माइंडेड ना बने, कनिंग माइंडेड ना बने। दोस्ती करें तो सब कुछ निछावर करने वाली दोस्ती होना चाहिए, फिर आगे पीछे कुछ नहीं। अपन ने सुदामा और कृष्ण का दृष्टांत सुना है। सुदामा के चावल खाए थे कृष्ण ने, किस लिए? दोस्ती के लिए, प्रीति के लिए। हिंदू रामायण से बात करूं तो राम ने जूठे बेर खाए थे सबरी के, किस लिए? प्रीति से। लक्ष्मण कहते भैया ये तो झूठी बेर खिला रही है। राम कहते तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं लक्ष्मण, ये झूठे बेर नहीं खिला रही, ये छांट छांट के मीठे बेर खिला रही है। क्या नजरिया, क्या नजरिया। जब कोई शादी करता है तो उसके पास एक नजरिया होना चाहिए कि आपके जीवन साथी ने कुछ आपके साथ किया है, तो एक बार उसकी तह तक तो जाओ कि क्यों किया। एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं चाय बना रही हूँ, जरा कबर्ड खोल के चीनी निकाल देना। वो भी किचन में ही था, उसने वो अलमारी नहीं खोली। हस्बैंड ने, वो अपना जो काम कर रहा था वो कर ही रहा था। पत्नी को गुस्सा आ गई। पत्नी ने सोचा कि इतना कोऑपरेट नहीं कर सकते क्या। झगड़ा करने के लिए पत्नी ने सोचा कि झगड़ा तो बाद में, पहले तलाक दूंगी इसको, मैं घर में रहूंगी नहीं अब इस घर में। बहुत बड़बड़ाते वो चली गई। वो अपना काम ही कर रहा है, कपड़े वपड़े पैक कर लिए उसने, और आकर के उससे कहती कि मैं घर जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊंगी। तो अपने दोनों ईयरफोन निकाल के कहता है कि कहाँ जा रही हो।
तब पत्नी को समझ में आया कि ये मेरी बात उस समय सुन नहीं पाए थे। कहती कुछ नहीं, मैं तो बता रही थी कि अपन जब जाएंगे ना कहीं घूमने तो इतना सूटकेस से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। पत्नी को बात कब समझ में आई? जब उसने हकीकत जानी। आपकी दोस्तियां क्यों टूटती हैं? आप हकीकत जाने बिना निर्णय करने लगते हो। आपसे गलती होती है तो वकील बन जाते हो, दूसरे से गलती होती है तो जज बन जाते हो। आई वॉन्ट डिसीजन राइट नाउ, और तुमसे गलती हो जाए तो, दूसरे से गलती हो जाए तो आई वॉन्ट डिसीजन राइट नाउ, और तुमसे गलती हो जाए तो अरे वो तो ऐसा होता ही है। आप बहाने देते हो, बहाने। ये नीति जीवन में उतार के रखना, ये नीति जीवन में उतार के रखना। दुनिया को जीतना हो दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से जीतो। आप किसी को भी जीतना चाहते हो उसके मित्र बन के जीतो। बच्चे मेरे पास आते, मैं उनसे बहुत फेमिलियर होके बात करता हूँ, मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे वो मेरे मित्र हैं। मुझसे अपनी सारी बात करके जाते हैं, वो सारी बात मुझसे करके जाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि हाँ आज ये हल्का होकर के गया है। वो फिर कोई बात आपको नहीं, आपका बच्चा मुझे बता के जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे दोस्त हैं। जब जीतना ही है किसी के दिल को तो हंटर मार के दुश्मनी से क्यों जीते? जीतना ही है तो दोस्ती से प्रेम के साथ जीते ना। वही जो बात आप लोग गुस्से में कहते हो वही बात मुस्कुरा के कह दो। वही बात जो आप लोग टेंस्ड होके कहते हो वही बात बड़ी प्रीति से कह दो। गुरुजी हमारे बहुत डिफरेंट तरीके से बात करते थे। किसी शिष्य से गलती हो जाए तो धीरे से कहते थे कि बेटा तुमसे उम्मीद नहीं थी, बात खत्म। कहने का तरीका, कहने का लहजा दुश्मन भी बना सकता है, दोस्त भी बना सकता है। इसलिए दुश्मनी से किसी को खरीदना मत, दोस्ती से खरीदो। वो दुश्मनी करके हमको खरीदने चले थे, मैं कहता हूं कि तुम दोस्ती कर लो, हम यूं ही बिक जाएंगे। पैसा दिखा के कभी किसी से कोई बात मत करना। ध्यान रखना तुम कितने बड़े पैसे वाले हो, एक दिन खाक में मिलोगे। एक दिन खाक में मिलोगे ना, जिस दिन तुम जाओगे तुम्हारी राख होगी। हो सकता है कि हीरे के लोटे में तुम्हारी राख रखी जाए, लेकिन होगी तो राख ही। हो सकता है तुम्हारे जाने